बहुत समय पहले की बात है। हजारों लोग बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे। वे लोग जिन्हें जीवन की कठिनाइयों ने घेर रखा था, वे जो शांति और समाधान की तलाश में थे, वे सभी बुद्ध के पास आते और उनकी शिक्षाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करते। ऐसे ही एक गांव में महेश नाम का एक किसान रहता था। महेश अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह जीवन की छोटी छोटी समस्याओं पर भी बहुत जल्दी घबरा जाता था। जब भी कोई समस्या सामने आती, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, महेश का दिल तेजी से धड़कने लगता और उसका दिमाग अव्यवस्थित हो जाता। महेश का जीवन सरल नहीं था। वह एक मेहनती किसान था जो अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता था, लेकिन जब भी कोई परेशानी आती, चाहे वह मौसम की वजह से फसल का नुकसान हो या परिवार के सदस्यों के बीच कोई विवाद, महेश को तुरंत चिंता और तनाव घेर लेता था। उसकी यह आदत न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी परेशान करती थी। उसकी पत्नी सुमित्रा, जो बहुत ही धैर्यवान और समझदार महिला थी, अक्सर महेश से कहती, आप इतनी जल्दी क्यों घबरा जाते हैं? समस्याएं तो आती हैं, लेकिन आपको शांत रहकर सोचना चाहिए। लेकिन महेश हर बार यही जवाब देता, तुम नहीं समझती सुमित्रा, जब मुश्किलें सामने होती हैं तो मैं शांत नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से बाहर जा रहा है। समय बीतता गया और महेश की यह आदत उसके जीवन में और भी अधिक समस्याओं को जन्म देने लगी। एक दिन उसकी पत्नी सुमित्रा अचानक बीमार हो गई। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और महेश की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। गांव के वैद्य ने कहा कि यह एक साधारण बीमारी है और सही इलाज से वह जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन महेश की घबराहट ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। वह वैद्य से वैद्य तक दौड़ता रहा, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। एक दिन सुमित्रा ने महेश से कहा, आपकी चिंता मुझे और बीमार कर रही है। अगर आप शांत नहीं रह सकते तो मुझे ठीक होने में समय लगेगा। मैं चाहती हूं कि आप बुद्ध के पास जाएं। वे ही आपको शांति और धैर्य का महत्व समझा सकते हैं। महेश को सुमित्रा की बात माननी पड़ी। वह बुद्ध के आश्रम में जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। वह सोच रहा था, क्या मैं सच में अपनी घबराहट को नियंत्रित कर पाऊंगा? क्या बुद्ध मुझे इस समस्या से निजात दिला पाएंगे? अगले दिन महेश बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग पहले से ही बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए एकत्रित थे। महेश ने धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार किया। जब सभी लोग चले गए तो महेश ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। भगवान, मेरी पत्नी बीमार है और मैं इतना घबरा गया हूं कि कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने महेश की ओर गहराई से देखा। उन्होंने उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता के भाव पढ़ लिए थे। वे कुछ पल के लिए मौन रहे और फिर बोले, महेश, तुम इस संसार में अकेले नहीं हो जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन घबराहट किसी समस्या का समाधान नहीं है। महेश ने सिर झुकाया और कहा, लेकिन भगवान, जब समस्या सामने आती है तो मैं शांत कैसे रह सकता हूं? मुझे हर बार लगता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। बुद्ध ने उसे एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है, एक महान योद्धा था जो हमेशा युद्ध में विजयी होता था। एक दिन उसका सामना एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन से हुआ। यह युद्ध इतना कठिन था कि योद्धा की सेना लगभग हारने के कगार पर थी। योद्धा ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे तुरंत वापस लौटें और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करें। उसने खुद भी शांति से स्थिति का आकलन किया और दुश्मन की रणनीति को समझा। अपनी घबराहट को उसने नियंत्रण में रखा और शांत रहकर सोचा कि अब क्या किया जा सकता है। कुछ ही समय बाद उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे उसकी सेना को जीत प्राप्त हुई। महेश ने ध्यान से यह कहानी सुनी और पूछा, भगवान, क्या यह इसलिए था कि उसने घबराहट पर काबू पाया? बुद्ध ने कहा, हां महेश, जब हम घबराते हैं तब हमारा दिमाग अव्यवस्थित हो जाता है। हम सही और गलत के बीच भेद नहीं कर पाते, लेकिन जब हम शांति से सोचते हैं तब हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। घबराहट हमें अंधकार में धकेल देती है, जबकि शांति हमें प्रकाश दिखाती है।
महेश ने यह सुना और उसकी आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध से विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मैंने हमेशा अपनी घबराहट को खुद पर हावी होने दिया है। मैं अब से शांत रहकर सोचूंगा और तभी कोई निर्णय लूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो महेश, जीवन में हर समस्या एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि हम कितने धैर्यवान और समझदार हैं। जब भी कोई समस्या आए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो और फिर सही निर्णय लो। घबराहट तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है, इसे कभी खुद पर हावी मत होने दो। महेश ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके आश्रम से विदा लिया। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी की देखभाल शांति से की। उसकी घबराहट अब गायब हो चुकी थी। वह शांति से सोचता और हर समस्या का हल ढूंढता। उसकी पत्नी सुमित्रा भी ठीक हो गई और उसने देखा कि महेश में एक नया बदलाव आ गया है। वह अब हर स्थिति में शांत रहता और सही निर्णय लेता। समय के साथ महेश की यह आदत उसके पूरे जीवन में परिवर्तन लेकर आई। अब वह न केवल अपने परिवार के लिए एक बेहतर पति और पिता था, बल्कि गांव के लोग भी उसकी समझदारी और धैर्य के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। महेश अब एक उदाहरण बन चुका था कि कैसे शांति और धैर्य से जीवन की सबसे कठिन समस्याओं को भी हल किया जा सकता है।